नहीं उसे शूरपण का कह रहा हूँ। अनीता, मैं डार्लिंग, तुमने सच कहा था, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। मंत्र मारती है मंत्र, मुझे नजर लगा दी। क्यों? उसकी नजर तो कयामत है ना। और मुस्कुराती है तो बिजलियाँ गिराती है, क्यों भैया? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक बहुत खराब लड़की है। 420 अरे छोड़ो, कसूर बनाने वाले का बदनाम वो। ये औरतें तो पागल हो गई हैं। मैं तो जा रहा हूँ और किरण का सामान उठा के बाहर फेंक। विनोद, हाँ बोलो। उसके पास एक सोने की अंगूठी होगी, निकाल लेना प्लीज। निकाल लूंगा। विनोद, हाँ बोलो। नेकलेस भी, उसको भी निकाल लूंगा। अब ये सारा सामान उठा के बाहर। मैं कहती हूँ किसके सामान फेंकने की गाली कर रहे हैं तुसी लोग की? मैं फेंक दूँ वो सामान? तुम्हारा सामान और किसका? मेरा सामान? क्यों? चिट्ठी देखो भाई, देखो सब देखो। ये चिट्ठी लिखकर मुझको नीचे बुलाया था। देखो मुझको भी देखो देखो। मुझे भी, लेकिन हम गए नहीं, पर हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की ना इसने। लो जी, मैं मर जावा गुड़ खा के। इतनी गंदी गंदी लिखाई मेरी तो हो ही नहीं सकती। मेरी चिट्ठी नहीं है, फाड़ो जी तुसी। झूठ कह रही है, झूठ कह रही है। नमिता तुम्हारे सुहाग पर डाका डालने जा रही है। डाका इसे तो फाड़ करना ही बेकार है। झूठी? लेकिन मैंने किया क्या है जी? चोरी किया तूने, चोरी। अनीता, तुम्हारा नेकलेस चुराया। ये वाला? और उसने क्या चिट्ठी चुराई है? और ये नवी वाली चिट्ठी लाती हूँ। ये तो सुनीता को लग रहा था। अच्छा, तो फिर इसमें माय डार्लिंग किरण, आई लव यू के लिखा है। अच्छा चोरी का छोड़ो, चोरी का छोड़ो। लेकिन ये 12 बजे नीचे आ जाओ, सीढ़ियों पे नीचे। ये किसने लिखा था? तुमने लिखा था ना? मैं बताने की कोशिश की थी। और फेंक दो सामान। मिस किरण मल्होत्रा, यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रामा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। तुम एक्ट्रेस हो? लेकिन ये तो नौकरानी, वो चिट्ठियाँ। ना जी, ना ना ना, रब दी सो, वो चिट्ठियां मैंने नहीं लिखी। हाँ, तो वो चिट्ठियाँ किसने लिखी है? मैंने। तुम लोगों का पागलपन देख के मैंने ही ये प्लान बनाया था, ताकि वो बेचारी बदनाम न हो। पहले ही किस्मत की बारी है बेचारी। ये ड्रामे करती है। अजी ड्रामा ही तो करूंगी मैं तो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मुझे एक बड़े से डायरेक्टर ने कहा था कि तुझे बड़ा सा स्टार बना दूंगा। बस मैंने माँ के गहने चुराए, अपने गेट से बाहर निकली, जस्ट सिंपली फिर मैं बम्बई आ गई। बस हाँ, फिर क्या जी, फिर तो वही हुआ जो होता है सब जगह। मैं बम्बई तो आ गई, लेकिन उस बड़े डायरेक्टर ने मुझे बड़ा स्टार नहीं बनाया जी। उसने मुझे धोखा दिया, धोखा। हाँ, उसने मुझसे कहा कि बस नहीं, मैंने तो ना कर दी। मैंने कहा ना, बड़ी ना की मैंने। लेकिन फिर उसने मुझे धक्का दे दिया, पहले धोखा फिर धक्का। फिर मैं उसके ऑफिस के गेट के बाहर गिर पड़ी और सड़क पर आ गई। फिर थोड़े दिनों बाद मेरे पैसे भी खत्म हो गए। फिर मैंने कहा मैं किधर जाऊँ, उधर जाऊँ, इधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ? फिर मैंने सोचा अब मैं सुसाइड ही कर लेती हूँ। नहीं, और तो कभी फील हो जाता है, लैच हो जाते हो। हाँ बिल्कुल, तो मैंने कहा मैं सुसाइड कर लेती हूँ। नहीं, मैं पहुंच गई रेलवे प्लेटफॉर्म, वहां पहुंची, बस मैं जस्ट जंप ही मारने वाली थी। मैं मतलब ना जस्ट ऐसे ही, फिर मुझे धर्म जी मिल गए। नहीं, वो वाले धर्म जी नहीं, आपके नौकर धर्म जी, वरना मैं इधर थोड़ी ना आती। आपके नौकर धर्म जी मिल गए। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही अच्छा घर है, यहाँ का पता दिया, कहा कि इसके गेट के अंदर आओगे तो बेटी की तरह मदद करेंगे सब लोग तुम्हारी। और हमने ये मदद किसकी? माँ, हमें माफ कर दो। सॉरी माँ। हमें माफ की। चलो पाँव ठोस के। ना पैर ना छूना। मरते वक्त मेरी नानी ने मुझसे कहा था, बताऊं क्या कहा था? कहा था जस्ट बाई दी, अगर तेरे साथ ऐसा हादसा हो जाए ना, कोई मर्द लाइन मारे, तो ऑपोजिट जो मर्द है ये मत समझना कि सिर्फ लाइन मार रहा है, वो समझना कि वो तेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है। तो पैर ना पड़ना मेरे नाना, मेरे माइंड नहीं करता। मेरे घर में ऐसी खूबसूरती की तारीफ करने वाले बहुत से मिलेंगे। चंगा जी, चलो कोई नहीं, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। मैं ये कह रही हूँ कि जब तक तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें नहीं अपनाते, तुम हमारे साथ ही रहना। बल्ले बल्ले नहीं, जब तक तेरा एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा नहीं होता, तब तक तुम यहीं रहोगे। बल्ले बल्ले। वेरी गुड, इस बात पे